नमस्कार प्रेक्षकांनो, शोध वार्ता परिवारात आपले स्वागत आहे। आज आपण तब्बल 400 ते 500 किलोमीटर अंतर पार करून उत्तम राज्यकर्त्या म्हणून ज्यांनी संबंध देशात नाव लौकिक कमविलं आणि आजही त्यांना उत्तम प्रशासक म्हणून ओळखतात अशा अहिल्याबाई होळकर यांच्या इंदोर नगरीत आलेलो आहोत। व्यवसाय सुरू करत असताना 3 गोष्टी खूप महत्त्वाच्या असतात। पहिली गोष्ट की त्या उत्पादनाला मार्केटमध्ये मागणी किती, दुसरी गोष्ट त्या उत्पादनाला किंवा त्या व्यवसायाला लागणारी गुंतवणूक, तिसरी आणि सर्वात महत्त्वाची की ते उत्पादन कुठं कुठं उपयोगात येतं। आज आपण एका अशाच व्यवसायाबद्दल माहिती जाणून घेणार आहोत ज्या व्यवसायाचं उत्पादन तुमच्या घराला लागणाऱ्या विटासाठी ग्रामपंचायत हद्दीतील किंवा नगरी परिषद हद्दीतील वॉकिंग ट्रॅक असेल, सायकल ट्रॅक असेल, अशा जागेवर आजच्या उत्पादनाची प्रचंड मागणी आहे। याच व्यवसायामधून आपण हजारो नाही तर लाखो रुपये उत्पादन कमवणार आहात। चला तर मग पाहूया तो व्यवसाय कशा पद्धतीत केला पाहिजे आणि तो व्यवसाय कसा पुढे घेऊन गेला पाहिजे। यादव सर, शोध वार्ता परिवारात आपले स्वागत आहे। प्रेक्षकांना आपला पूर्ण परिचय सांगा। मैं विवेक यादव, एसएस मशीन इंजीनियरिंग वर्क्स इंदौर माँ अहिल्या की नगरी में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम आपको हमारा एसएस मशीन की मशीनरीज के बारे में, फ्लाई ऐश ब्रिक मशीन, इसके बारे में आपको थोड़ा सा एक छोटा सा डेमो देने वाले हैं। आपण ज्या व्यवसायाबद्दल माहिती सांगणार आहात त्या व्यवसायाची मार्केटला मागणी किती त्याच्याबद्दल काय सांगाल? सर, इसकी डिमांड की अगर आप बात करें तो इस मशीन से जो बन के प्रोडक्ट बाहर निकल रहा है उसकी आज की तारीख में बहुत अच्छी डिमांड है, बहुत डिमांड है। और सबसे बड़ी बात अगर मैं आपसे ये बोलूँ तो इसमें गवर्नमेंट भी बहुत इस चीज़ को आगे बढ़ा रहा है। आज आपने देखा है रेड ब्रिक जहाँ भी लग रही है, भट्टे लग रहे हैं, पोल्यूशन हो रहा है, मट्टी खुदाई हो रही है, ज़मीन ख़राब हो रही है, तो गवर्नमेंट्स भी इसको बैन कर रही है और फ्लाई ऐश ब्रिक को आगे बढ़ा रही है। सही है। और आने वाले समय में आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद मैं आपको यकीन से बोल सकता हूँ कि आपको लाल मिट्टी वाली ईंटें बनना ही बंद हो जाएगी और जो है पूरी तरह से ये फ्लाई ऐश ब्रिक उस चीज़ को रिप्लेस कर देगी। तो इसलिए ये तो अभी स्टार्टिंग है, इस बिज़नेस में को अभी आगे तो बहुत बढ़ना बाकी है। प्रेक्षकांनो, हे जे सिमेंटपासून बनणाऱ्या जे विटा आहेत, पूर्वी आपण पाहायचो की मातीपासून विटा बनवायच्या, ते कुठेही आपली जमीन खोदायची, तिथली जमीन नष्ट करायची आणि विटा बनवायच्या। पण ट्रेड बदलला, बांधकाम वाढले आणि आता कालांतरानं सिमेंटच्या विटाचा ट्रेड निघाला। त्यामध्ये प्युअर ब्लॉक असेल, तुम्ही रोडची कामं करा त्याच्या साईडला वॉकिंग ट्रॅकसाठी प्युअर ब्लॉक लागतात, ग्रामपंचायत हद्दीतील कामं करा तिथं प्युअर ब्लॉक लागतात आणि मोठमोठे कंस्ट्रक्शन सुरू झाले तिथं तर हजारो नाही लाखो सिमेंटच्या विटा लागतात, ज्याने तुमच्या बांधकामाची लाईफ वाढणार आहे। आणि आज आपण त्याच व्यवसायाबद्दल परिपूर्ण आपण माहिती जाणून घेणार आहोत। आपण पूर्वी घराच्या बांधकामासाठी किंवा मग शासनाच्या कुठल्याही कॉन्ट्रॅक्टसाठी आपण मातीच्या विटा वापरायचो। आता सिमेंटाच्या विटाचा ट्रेड निघलाय। दोन्हीच्या मजबूतीमध्ये काय फरक है? इसकी दोनों की मजबूती में बहुत बड़ा फर्क है। आप समझिए कि जो लाल ईंट है वो केवल मिट्टी से बनती है और उसको आग में तपाया जाता है और वो तप करके बन के पक्की हो जाती है। ये जो फ्लाई ऐश ब्रिक है, इसके अंदर सबसे बड़ी बात जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, एक तो फ्लाई ऐश है, दूसरा स्टोन डस्ट है, तीसरा जो सीमेंट है। अब आज आप अपने घर में किसी भी चीज़ में अगर मजबूती करनी होती तो सबसे पहले क्या चीज़ लगाते हैं? सीमेंट। अब आपकी ईंट में ही अगर सीमेंट लगा हुआ है, सही है, तो आप समझिए कि उसमें मजबूती कितनी आ गई, 100% से। दूसरी बात, फ्लाई ऐश जो है वो बहुत कम लोगों को ये पता है कि फ्लाई ऐश ही सीमेंट का मेन रॉ मटेरियल है। सीमेंट फैक्ट्रीज में फ्लाई ऐश सप्लाई होता है, उसी से सीमेंट बनता है। तो और स्टोन डस्ट भी यूज़ होता है। तो ये दोनों चीज़ें सीमेंट के साथ जब कोलैबोरेट करती है तो वो ऑटोमेटिकली मजबूती आ जाती है। दूसरा, इसको पानी की तरी से पकाया जाता है, तो ये पानी को चूस के सीमेंट पूरा पक्का हो जाता है। क्या होता है कि आपने किसी चीज़ को मिट्टी का एक डल्ला बनाया, उसको सांचे में डाला, उसको आग में तपा के निकाल दिया, वो बात ख़त्म हो गया। और वही चीज़ आपने सीमेंट डाला, फ्लाई ऐश डाला, डस्ट डाला, उसको मिलाया, उसके बाद में आपने मशीन के अंदर हाइड्रोलिक प्रेशर में उस पर 150 टन, 200 टन, 100 टन का प्रेशर दे करके एक ईंट को बना के निकाला, उसको फिर पानी की तरी से पकाया, तो वो जो मजबूती आएगा वो इसका मजबूती में कहीं आने ही वाला नहीं। अगर आपने मिट्टी की ईंट पे प्रेशर डाला तो वो तो मिट्टी पूरा फट जाएगा, तो वो कभी भी बन ही नहीं सकता। वो उतना मजबूत, इसके बराबर का मजबूती वो कभी ला ही नहीं सकता। इसीलिए आज उन चीज़ों को हटाया जा रहा है और इनको जोड़ा जा रहा है। सही है। प्रेक्षकांनो, साधी गोष्ट आहे, जेव्हा आपण मातीला कालून त्याच्यात पाणी टाकून
आपण त्याला वीट तयार करतो आणि फक्त गरम करतो, त्याची मजबूती. परंतु जेव्हा आपण त्यात डस्ट असेल, सिमेंट असेल, काही प्रमाणात खडी असेल, जेव्हा त्याला एकत्र करतो आणि तब्बल 100 टनापर्यंत प्रेशरनं त्याला प्रेस करतो, जेव्हा त्याची मजबूती बनती ती तुमच्या लक्षात येते त्याची मजबूती किती असेल. आणि आज त्याचा ट्रेड आहे, लोकांकडे वेळ नाही, कमी वेळेत लोकांना जास्त माल पाहिजे. त्यामुळं किमान आज तरी या सिमेंटच्या विटाशिवाय किंवा पेवर ब्लॉकशिवाय आपल्याला पर्याय राहिला नाही. त्यामुळंच या व्यवसायाला आज मार्केटमध्ये त्या प्रमाणात मागणी. आपण या मशीनच्या माध्यमातून किती प्रकारचे प्रोडक्ट बनवू शकतो? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। लोगों को ये लगता है कि ये मशीन केवल ईंट ही बना सकता है, ईंट के अलावा और कुछ नहीं बना सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस मशीन में ये डाई चेंज कर करके आप ईंट तो बना ही रहे हैं, उसके साथ में आप पेवर ब्लॉक भी बना सकते हैं, अलग अलग साइज़ के, अलग अलग शेप के। साथ में आप सॉलिड ब्लॉक भी बना सकते हैं, आप हॉलो ब्लॉक भी बना सकते हैं, आप इंटरलॉकिंग ब्लॉक भी ब्रिक भी बना सकते हैं। हर तरह का सामान आप बना सकते हैं। केवल आपको ये करना रहता है कि इसकी डाई आपको अलग अलग जो भी प्रोडक्ट आपको बनाने हैं उनकी लेनी होगी, क्योंकि मशीन के साथ में हम एक ही डाई देते हैं। तो आप कोई सी भी एक ले लें जो आपको बनाना है प्रोडक्ट। उसके अलावा अगर आपको सेकेंडरी कोई प्रोडक्ट बनाना है तो उसका डाई आपको हमसे बनवाना पड़ेगा, वो डाई आपको लेना होगा और वो डाई आपको चेंज करके ये वाला डाई हटा करके वो वाला डाई लगा के आप सेम प्रोसेस फॉलो करके वो सारा सामान बना सकते हैं। प्रेक्षकांनो, आपण या मशीनच्या माध्यमातून 3 प्रकारचे उत्पादन बनवू शकतो. एक तर सिमेंटच्या विटा, त्याची मध्यम साईज असेल आणि त्याच्यातच एक सिमेंटची मोठी साईज येते, ती 2 नंबरची विटा असेल. तिसरी गोष्ट म्हणजे प्युअर ब्लॉक, ती सुद्धा आपण अशा प्रकारचे 3 प्रोडक्ट यामध्ये बनवणार आहोत. फक्त तुम्हाला छोटासा बदल करायचा आहे. तो बदल असा असणार आहे, इथं जी डाय दिलेला आहे तो तुम्हाला डाय चेंज करायचा आहे. तुम्ही डाय चेंज केला, तुमचं उत्पादन सुरू. आणि विशेष म्हणजे किती गतीनं उत्पादन निघतंय आपण पुढे पाहणार आहोत. एका तासात आपण याच्यामध्ये किती उत्पादन तयार करू शकतो? जी, ये 8 ब्रिक का मशीन है जो अभी हम आज वीडियो में बता रहे हैं। ये 1 मिनट में 3 स्ट्रोक लेता है। 1 मिनट के अंदर 3 बार बनाएगा, मतलब आपका 8 ब्रिक 1 बार में बन रहा है, 3 बार में आपका 24 ब्रिक बन गया। इसी तरह से 1 घंटे के अंदर ये आप और 8 घंटे के अंदर ये ब्रिक आपको कम से कम मान के चलिए 12,000 ब्रिक बना के देगा। प्रेक्षकांनो, या मशीनची गती पहा. एका मिनिटाला 3 स्ट्रोक मशीन देते आणि एका स्ट्रोकला 8 विटा तयार होतात. म्हणजे एका मिनिटामध्ये तुम्ही 24 विटा तयार करायला लागलात. मग तुम्ही त्याचं कॅल्क्युलेशन करा. तुम्ही 1 तास काम करणार आहेत, 10 तास करणार आहेत का 20 तास करणार आहेत. म्हणजे तुम्ही फक्त माल तयार करा आणि विकित राहा. मशीन तुम्हाला पाहिजे तेवढा माल देणार आहे आणि तोही उत्तम क्वालिटीचा आणि कमी वेळेत कमी कामगाराच्या मदतीनं. इसमें ऐसा नहीं है कि आप एक ही शिफ्ट काम कर सकते हैं। इस मशीन को हमने इस तरह से तैयार किया हुआ है कि आप 24 घंटे में चाहें तो 22 घंटे काम कर सकते हैं। सही है. इसमें कोई गर्म होने का या इसको आपको वेटिंग पीरियड देने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको डबल प्रोडक्शन चाहिए, जैसे मैंने आपको बोला 8 घंटे में 10,000, 12,000, अगर आपको 20,000, 24,000 एक ही दिन में बनाना है तो आप इसी मशीन को डबल शिफ्ट में चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मी तुम्हाला आता सांगितलंच आहे की तुम्ही 1 घंटा काम करता, 10 घंटा करता का 24 घंटे करता, मशीन थकणार नाही. कारण मशीन गरम व्हायचा प्रश्नच येत नाही. इतक्या उत्तम क्वालिटीची बनवलेले. फक्त तुम्ही शिफ्ट तयार करा आणि माल काढत राहा आणि विकत राहा. बस आपलं दिनचर्या चालू ठेवा आणि त्याच्यामधून तुम्हाला महिन्याकाठी किती उत्पादन मिळणार आहे आपण शेवटी पाहणार आहोत. त्यामुळं व्हिडिओ खूपच इंटरेस्टिंग आहे आणि तो तुम्हाला बघायचा आहे का, तर हाच व्हिडिओ तुम्हाला महिन्याकाठी लाखोची कमाई करून देणार आहे. हा व्यवसाय करण्यासाठी किती कामगाराची आवश्यकता आहे? सर, इसमें जो लेबर की जो रिक्वायरमेंट है वो मशीन टू मशीन डिफ़र करती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको मैं बताऊंगा कि मशीनें अपने पास अलग अलग हैं। तो अगर मैनुअल मशीन कोई चला रहा है तो मैनुअल मशीन में लेबर ज़्यादा लगेगा। अगर सेमी ऑटोमेटिक चला रहा है तो उससे थोड़ा कम लगेगा। अगर ऑटोमेटिक चला रहा है तो उससे थोड़ा कम लगेगा। मगर ऑटोमेटिक में मशीन के अंदर भी जैसे 4 ब्रिक है, 6 ब्रिक है, 8 ब्रिक है, तो मशीन टू मशीन वेरी करेगा कि कितना ज़्यादा प्रोडक्शन होता है उस हिसाब से लेबर लगता है। बट ऑन एन एवरेज आपका ऑटोमेटिक मशीन के अंदर 5 to 6 लेबर इनफ होता है। आपने 5 से 6 आदमी अगर आपका रखा है तो आपका सारा काम आराम से हो जाएगा। प्रेक्षकांनो, या मशीनमधून आपण हजारो विटा काढणार आहेत. परंतु पहिलं काय होतं, 20 लेबर, 25 लेबर, मग त्यात माती कालवण्यासाठी वेगळं, पाणी वाटण्यासाठी वेगळं, त्याला त्या भट्टीत टाकण्यासाठी वेगळे. पण ह्या मशीनमध्ये तुम्ही कमीत कमी लेबरमध्ये जर तुम्ही फुल्ली ऑटोमॅटिक मशीन जर घेतली
तर कमीत कमी साधारणतः 10 ते 12 लेबरमध्ये तुम्ही हजारो विटा पेवर ब्लॉक काढणार आहेत आणि तेही अतिशय कमी वेळेत. म्हणजे तुमची मागणी ज्या प्रमाणात आहे त्या प्रमाणात तुम्हाला माल काढत राहायचं आहे, तेही अतिशय कमी कामगाराच्या संख्यामध्ये. आपण आता कमी वेळेत हे जे जास्त उत्पादन देणारं जी मशीन आहे, या मशीनमध्ये किती प्रकार आहेत व त्याच्या किमतीबद्दल काय सांगाल? ये बहुत अच्छा सवाल है. इसमें ऐसा है कि हम लोगों के पास में जिस तरह की आपकी प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है, एक व्यक्ति को ऐसा हो सकता है कि 20,000 बनानी हो पर डे, एक व्यक्ति को ऐसा हो सकता है कि 2,000 भी बनानी हो पर डे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का भी सबको प्रॉब्लम रहता है. तो जिसको जिस तरह से ब्रिक बनाना है, जितना ब्रिक बनाना है या कितना इन्वेस्टमेंट करना है, उस हिसाब से यहाँ पर प्रोडक्ट कैटेगरी अलग अलग है. एक मैनुअल है, एक मैनुअल हाइड्रोलिक है, एक सेमी ऑटोमेटिक है और थर्ड ऑटोमेटिक है. अब इनके अंदर भी अलग अलग ABCD मशीन्स हैं, जैसे 4 ब्रिक, 6 ब्रिक, 8 ब्रिक, 10 ब्रिक. जितना आपको डेली प्रोडक्शन करना है उस हिसाब से मशीन्स आपको मिल जाएगी. अच्छा, त्याच्या किमतीबद्दल काय सांगाल? कीमत का ऐसा है सर कि जैसे आप मैनुअल मशीन पे जाएंगे, केवल मैनुअल मशीन, तो केवल मैनुअल मशीन आपको 70-80 हज़ार रुपये में मिल जाता है. डिपेंड करता है 4 ब्रिक का, 2 ब्रिक का, 6 ब्रिक का, थोड़ा सा वेरी करेगा. मैनुअल हाइड्रोलिक पे अगर आप जाएंगे तो मैनुअल हाइड्रोलिक मशीन आपको 2 ब्रिक एट अ टाइम निकालने वाला 5.5 लाख प्लस GST में मिल जाएगा. उसमें आपको मशीन, उसका पैन मिक्सचर, उसका पावर पैक, उसका पैनल, सब कुछ इंक्लूडेड आएगा. उससे ऊपर आप जाएंगे सेमी ऑटोमेटिक मशीन पे, तो सेमी ऑटोमेटिक मशीन आपको 10.5 लाख रुपए प्लस GST से स्टार्ट होकर के 13.5 लाख रुपए प्लस GST तक है. उसके अंदर हमारा स्टार्टिंग जो है वो 6 ब्रिक से है, फिर 8 ब्रिक है, फिर 10 ब्रिक है. उसके अंदर आपको सारा सामान मिलता है. पैन मिक्सचर आता है, कन्वेयर बेल्ट आता है, पावर पैक आता है. बट उसके पावर पैक में इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व नहीं आएंगे, उसके पावर पैक में हैंड लीवर वॉल्व लग के आएंगे. वो ऑपरेटर द्वारा ऑपरेट होगा. जैसे आप लोगों, आपके दर्शकों ने सबने जानते होंगे JCB जिस तरह चलता है लीवर, सही है, उसी तरह एक ऑपरेटर पावर पैक के पास बैठ करके और उस मशीन को ड्राइव करता है. वो 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप चलेगा. उसका भी प्रोडक्शन सेम रहेगा उसका, मगर प्रोडक्शन का जो एंड प्रोडक्शन है वो डिपेंड करेगा कि आपका जो ऑपरेटर है वो कितना अच्छे से मशीन चलाएगा. प्लस फिर हम आते हैं ऑटोमेटिक पे. ऑटोमेटिक में बस ऑब्वियस है हमारे पास में 4 ब्रिक्स से स्टार्ट है. 4, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20 ब्रिक्स पर स्ट्रोक तक मशीन आपको मिल जाएगी. इसके अंदर आपको फ़ायदा ये हो जाता है कि मशीन सारा सेंसर से लेस हो जाता है, पैनल आ जाता है. इसमें ऑपरेटर का जो ज़रूरत है वो ख़त्म हो जाता है. मशीन सेल्फ ड्रिवन हो जाता है. इसमें केवल आपको पैन मिक्सचर में आपने रॉ मटेरियल डाला, उसके बाद में वो कन्वेयर पे चला, उसके बाद से ब्रिक बना के निकालने तक का पूरा काम मशीन करेगा 1 बाय 1. और उस पैनल के अंदर पूरा प्रोग्रामिंग फीड रहता है कि उसको एक जो साइकिल है पूरा वो 15 सेकंड में से 20 सेकंड के अंदर करना ही करना है. अच्छा, तो उससे आपको जो प्रोडक्शन मैंने आपको बताया कि भाई इतना प्रोडक्शन होगा, जैसे 10,000 होगा, 8,000 होगा, 5,000 होगा, वो इसीलिए डेफिनेट होगा क्योंकि उसमें अंदर ये प्रोग्रामिंग फीड है कि उस मशीन को 1 मिनट के अंदर 3 स्ट्रोक देना है तो वो देगा ही देगा. उसमें वर्कर का केवल 2 ही काम होता है, एक रॉ मटेरियल डालना, दूसरा जो प्रिपेयर्ड ब्रिक है उसको लेकर के ट्रॉली पे ले जा करके अपनों को स्टफ करना है. अच्छा, ही जी फुल्ली ऑटोमॅटिक मशीन आहे त्याची किंमत काय? फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन्स जो है हमारी वो 4 ब्रिक से स्टार्ट है. 4 ब्रिक का जो प्राइस है वो 11.5 लाख प्लस GST है. 6 ब्रिक का 13.5 प्लस GST है. 6 ब्रिक में हमारे पास 2 वेरिएंट है. अगर कोई क्लाइंट, हम वैसे 5-5 फीट के पैन मिक्सचर देते हैं, मगर अगर वो 6 ब्रिक के साथ में एक सिंगल पैन मिक्सचर लेता है 6 फीट का, तो हम उसको 12.5 लाख प्लस GST में दे देंगे. अच्छा जी. प्लस उसके बाद अगर 8 ब्रिक पे जाते हैं, जो ये मशीन है ये 15.5 लाख प्लस GST है. इसके बाद अगर आप 10 ब्रिक पे जाएंगे 17.5 लाख प्लस GST. उसके बाद में अगर आप उसी को 12 ब्रिक पे जाएंगे तो 19.5 लाख प्लस GST है. अगर आप 15 ब्रिक पे जाते हैं तो 22.5 लाख प्लस GST है. और फिर वो उस हिसाब से प्राइस बढ़ता चला जाता है. विटा किंवा प्युअर ब्लॉक बनवण्याची जी मशीन आहे यामध्ये 3 कॅटेगरी आहेत. एक मॅन्युअल आहे, एक सेमी ऑटोमॅटिक आहे आणि एक फुल्ली ऑटोमॅटिक आहे. या तिन्हीच्या वेगवेगळ्या किमती येतात. तुम्हाला जर किमतीबद्दल आणखीन काही माहिती परिपूर्ण पाहिजे असेल तर SS मशिनरीचा नंबर स्क्रीनवर आणि डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेला आहे, त्यावर तुम्ही फोन करा आणि मशीनबद्दल म्हणा किंवा इतर कुठल्याही पार्टची परिपूर्ण अशी माहिती मिळवा. का तुम्हाला त्याच्याबद्दल आणखीन सखोल माहिती असली पाहिजे, कारण का तुम्हाला तो व्यवसाय करायचा आहे. म्हणून
तुम्ही खाली दिलेल्या नंबरवर संपर्क साधा आणि याबद्दलची परिपूर्ण अशी माहिती मिळवा। ही जी फुल्ली ऑटोमॅटिक मशीन आहे जी ह्या मशीनची प्रोसेस कशी चालते किंवा ही जी मटेरियल तयार होतं त्याबद्दल काय सांगाल? मैं आपको यही बता रहा हूँ। अब हम आपको एक एक चीज़ के बारे में बताता हूँ कि क्या क्या कैसे कैसे काम करता है। ये सबसे पहले हम खड़े हैं, ये है पैन मिक्सचर। इसमें आपका रॉ मटेरियल मिक्स होता है, जो हम बता रहे फ्लाई ऐश, स्टोन डस्ट, सीमेंट, वो तीनों इसके अंदर एक प्रोपोर्शन में डाला जाता है और ये मिक्सिंग होगा। अच्छा। अब इसके अंदर हमारे पास में दो तरह के होते हैं, एक 5 फीट के 5 फीट के पैन मिक्सचर आते हैं, जिसके अंदर 5 HP का मोटर आएगा एक आएगा 6 फीट का आता है, जिसके अंदर 7.5 HP का मोटर आएगा। ये पूरा हैवी ड्यूटी रहता है। इसके अंदर आपका रोलर रहता है जो पूरा मटेरियल को मिक्स करता है। मिक्स करने के बाद में यहाँ ओपनर रहता है, उस ओपनर से ये मटेरियल नीचे गिरता है और वो गिर करके फिर ये कन्वेयर पे आता है। ये देखिए, ये कन्वेयर पे माल आने के बाद में ये हापर के अंदर मटेरियल गिरता है। ये जो हापर है, ये पूरा जो रॉ मटेरियल उधर पैन मिक्सचर में मिक्स हुआ वो यहाँ आकर कलेक्ट होता है। ये कलेक्ट होने के बाद में ये मटेरियल ट्रॉली, अच्छा, ये मटेरियल ट्रॉली जो होता है, ये आपका जो रॉ मटेरियल है वो डाई के ऊपर गिराता है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ और साथ ही साथ ये भी बता देता हूँ, जब हम यहाँ आ गए हैं, ये है हाइड्रोलिक पावर पैक, जो कि मैं ये बोलता हूँ अपनी भाषा में कि ये मशीन का हार्ट, क्योंकि जितना भी हाइड्रोलिक सिस्टम मशीन के अंदर चलता है, प्रेशर देता है, प्रेशर जो ऑयल का जो प्रेशर है वो सारा इसी से कंट्रोल होता है। अच्छा जी, इसके अंदर हैवी ड्यूटी मोटर्स लगाते हैं हम लोग। अभी आप देखिए, इसमें हैवल्स का लगा हुआ है, या तो हम हैवल्स लगाते हैं या क्रॉम्पटन लगाते हैं। सारा ब्रांडेड काम करते हैं। सारे जो वॉल्स लगे हुए हैं वो भी सारे ब्रांडेड यंकिन के लगे हुए हैं। इसके अंदर जो हम मेन हाइड्रोलिक पंप यूज़ करते हैं वो भी वेल्जॉन कंपनी का यूज़ करते हैं, ताकि ना तो क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम हो कहीं भी, ना हमें कोई प्रॉब्लम हो। मैं आपको जो बता रहा था, वो हापर से माल ये डाई के अंदर गिरता है। ये डाई में माल गिरेगा, उसके बाद में ये जो पंच है जो आप देख रहे हैं, ये पंच प्रेस करता है। ये प्रेस करता है, इसके बाद में ये पंच वापस उठता है, ये डाई भी उठती है, ये जैक लगे हुए हैं, ये जाई को भी उठाते हैं। और ये जो रेलिंग है, इसके ऊपर पैलेट के थ्रू पूरा ब्रिक बन के बाहर निकल जाता है। अच्छी बात है जी, और इसका जो पूरा कंट्रोलिंग है वो ये पैनल करता है, जो कि मशीन का पूरा माइंड है। इसके अंदर पूरा प्रोग्रामिंग फील्ड रहता है, इसके अंदर टच स्क्रीन मॉनिटर है, इसके अंदर PLC डला हुआ है। इसमें आप मशीन का स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, मशीन का प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं, कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रहा है वो आप कैलकुलेशन इसके अंदर कर देख सकते हैं। साथ ही साथ में आपका पर डे कितना प्रोडक्शन हो रहा है वो भी आप इसके अंदर पूरा एंड ऑफ द डे पूरा कैलकुलेशन आपको मिल जाएगा। पूरा मशीन का जो भी पूरा कामकाज है वो सारा यहाँ से लिंक होता है। सारा मशीन जो सेंसर लगे हुए हैं वो सेंसर सारे यहाँ लिंक होते हैं। अगर आपको, और इसके अंदर ये खूबसूरती है कि अगर आप चाहें तो इसको आप ऑटो मोड में भी चला लें, सेमी ऑटोमेटिक मोड में भी चला लें और मैनुअल मोड में भी चला लें, समय कौन से भी मोड पे। जी, ये इसके अंदर एडजस्टमेंट रहता है। ये सारे बटन्स जो दिए हुए हैं इसीलिए दिए हैं। प्लस अगर कोई एक्सीडेंट का चांसेस बनता है, कोई कुछ ऐसा लगता है कि यार कुछ फॉल्ट हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो इसमें ये इमरजेंसी बटन भी है। इसको आप प्रेस करेंगे वैसे ही आपका मशीन वहीं स्टॉप हो जाए, ताकि आपका एक्सीडेंट का कहीं भी कोई चांस ही नहीं बनता। बरोबर आहे। प्रेक्षकांनो, त्या मशीनची प्रोसेस इतकी सोपी सांगितलेली आहे की त्या मिक्सरमध्ये आपल्याला सिमेंट, डस्ट, पाणी टाकायचं आहे, ते पूर्ण मिक्स होणार, तिथून ॲटोमॅटिक ते बेल्टवर जाईल, ते बेल्टवरून त्या हापरमध्ये येईल, हापरमधून जसं जसं मटेरियल लागेल तसं या डायमध्ये येईल आणि 100 टनाच्या आसपास प्रेशरनं त्याला प्रेस केलं जाईल आणि तिथून आपल्याला तयार असणाऱ्या विटा आपल्याला बाहेर मिळणार आहेत। आपल्याला त्या गाड्यावर घ्यायच्यात आणि समोर विटा थप्पीला लावायच्यात। आणि सर्वात महत्त्वाचं, मशीन मोठं आहे, होऊ शकते एखाद्या दिवस तुम्हाला काही अडचण वाटली की काहीतरी बिघडायला लागले किंवा आपल्याला मशीन तात्काळ बंद करायची, फक्त तुम्हाला या लाल बटनवर दाबायचं आहे, पूर्ण मशीन बंद, सिस्टमच बंद। त्यामुळं साधी आणि सोपी प्रोसेस आहे। फक्त तुम्हाला काय करायचं आहे, मटेरियल टाकायचं आहे आणि पाहिजे तेवढा त्यातून माल बाहेर काढायचा आहे, बस एवढंच, फक्त विकित राहा। अशा पद्धतीचं हे मशीन आहे। ही मशीन एवढं मोठं आहे। आता सपोज कोणी खरेदी केलं, त्याला ते कसं चालवायचं ते माहीत नसतं, मशीनची ऑपरेटिंग सिस्टम माहीत नसती, तुमच्याकडे ट्रेनिंग बद्दल काही व्यवस्था आहे का? हाँ, ये बहुत अच्छी बात की आपने। देखिए, जो भी मशीन हमसे लेके जाता है वो इस चीज़ को निश्चिंत होकर लेके जाए कि ये मशीन को कैसे चलाएगा, क्या करेगा, ये पूरी हमारी जिम्मेदारी है। हम आपको इंस्टॉलेशन पूरा फ्री करके देते हैं। जब भी आपके वहाँ मशीन पहुँचेगा उसके बाद में आपके वहाँ लाइट का कनेक्शन प्रॉपर हो गया, रॉ मटेरियल आ गया, सारा फंडामेंटल शेड्स, आपका लैंड सब रेडी है, मेरा इंजीनियर आपके वहाँ आएगा,
वो आने के बाद में इस पूरा मशीन को इंस्टॉल करेगा, क्योंकि ये सारा मशीन अलग अलग पार्ट्स में जाता है, ये एक पार्ट में पूरा ट्रांसपोर्ट नहीं होता। अब आपने इसको वो पूरा असेंबल करेगा, असेंबल करने के बाद में इसको सारा कनेक्शन कर करके चालू करेगा। चालू करने के बाद में वो आपके वहीं ऑन साइट 5 से 7 दिन रुक करके आपको और आपके बंदों को पूरा ट्रेनिंग दे के आएगा कि इस मशीन को किस तरह से वर्किंग किया जाता है। जो अभी हमने डिस्कस किया कि कौन सा पार्ट क्या क्या काम करता है, वो कैसे करता है, वो प्रैक्टिकली पूरा समझा के आएगा। रॉ मटेरियल का जो रेशो है, जैसे मैंने आपको बताया, ऐश डलता है, सीमेंट डलता है, डस्ट डलता है, वो कितना कितना डालना है, किस पार्ट में डालना है, आपको जो क्वालिटी बनानी है उस क्वालिटी के हिसाब से आप उस रेशो को वेरी कर सकते हैं। तो वो रेशो को कैसे वेरी करना है, वो सारी बातें वो आपको वहाँ समझा के आएगा। 5 से 7 दिन रुकेगा, पूरा रॉ मटेरियल बनाएगा, प्रोडक्ट को निकाल करके पूरा एंड प्रोडक्ट आपका निकला के बताएगा। आपके बंदों से भी काम कराएगा, बैठेगा, ताकि भाई उनको कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है वो वहाँ रेक्टिफाई कर दे। तो ये आप उस चीज़ से निश्चिंत, इसमें हम कोई आपसे चार्ज नहीं लेते हैं। इसमें केवल आपको हमारे जो इंजीनियर आपके पास पहुँचेगा, उसका रहने खाने और आने जाने का इंतजाम करना है, दैट्स इट। सर काय होतं, हा व्यवसाय करणारे आपले मध्यमवर्गीय असतात, मग एवढी मोठी महागाची मशीन घ्यायची, जास्त किमतीच घ्यायची, ह्याची गॅरंटी काय? किंवा 6 महिन्यात काही बिघडले किंवा 7 महिन्यात, त्याची काय गॅरंटी? ये भी मैं आपको बता दूं और ये अश्योर कर दूं आपको और आपके सारे व्यूअर्स को कि जो भी मशीन आप हमसे लेंगे, छोटा ले बड़ा ले, वो डिफरेंट, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे लिए सारी मशीनें बराबर हैं और उनकी जो सर्विसेज है वो भी हम आपको बराबर देंगे। प्लस जो आप बात कर रहे हैं गारंटी की, तो आप ये इस चीज़ को सुनकर निश्चिंत रहिए कि आपको पूरे 1 साल की मशीन में हर चीज़ की गारंटी मिलेगी। 1 साल की? 1 साल की। उसमें केवल जो पार्ट, जैसे अब जो चलने पे जो घिस जाता है, वो घिसने वाले पार्ट्स को आप छोड़ दीजिए, बाकी आपको मोटर, वॉल, पंप, पैनल से रिलेटेड कोई चीज़, सेंसर, मशीन, हर चीज़ का आपको गारंटी मिलेगा। आपको 1 साल तो टेंशन ही लेना की ज़रूरत नहीं है कि यार कुछ ख़राब हो गया तो मैं क्या करूँगा। वो मेरा जिम्मेदारी है, क्योंकि वो आपने मेरा मशीन लिया है। आप कोई भी प्रॉब्लम आएगा, आप मुझे फ़ोन करिए, कंपनी के नंबर पे बात करिए, आपको बाकायदा पूरा असिस्टेंस मिलेगा। जो प्रॉब्लम अगर कोई ऐसा होगा कि पार्ट्स को चेंज करके देना है, तो वो हम चेंज करके देंगे, आपको उसका कोई पैसा नहीं, ना ही आपको उस इंजीनियर का कोई लेबर चार्ज देना है। उस साल भर में वो सब कुछ फ्री रहेगा। 1 साल तक? 1 साल। प्रेक्षकांनो, या मशीनची 1 वर्षाची गॅरंटी आहे। जसं घासणारे जे पार्ट आहेत, ते मिक्सरमधलं काही छोटे मोठे पार्ट असतील, ते जर सोडले, मेजर, मग मोटर असेल, पॅनल असेल किंवा मशीनमधले काही वेगवेगळे पार्ट असतील, 1 वर्षभर कसलाही फॉल्ट असला तरी स्क्रीनवर दिलेल्या कंपनीच्या नंबरवर फोन लावायचा, त्यांचा इंजिनियर तुमच्यापर्यंत येईल, त्याला रिपेअर करेल। फक्त तुम्हाला चार्ज कोणता लागेल की त्यांचा इंजिनियर जो तिथे येईल, त्यांचा राहण्या खाण्याचा खर्च आणि त्यांचे जे छोटे मोठे चार्जेस आहेत येण्याचे, तेवढे चार्जेस तुम्हाला द्यायचे। बाकी स्पेअर पार्टबद्दल तुम्हाला कुठलाही चार्जेस लागणार नाही। काय होतं, जेव्हा तुम्हाला असा मोठा व्यवसाय करायचा आहे किंवा छोटा व्यवसाय करायचा आहे, यादव सर असतील किंवा मी असेल, आम्ही सांगतो म्हणून विश्वास ठेवण्याचं काहीच कारण नाही। त्यामुळं तुम्ही इंदोर येथील यांच्या एसीएस मशिनरीला एक भेट द्यावी, पूर्ण डेमो पाहावा, त्याच्यातून निघणारं उत्पादन पाहावं, यांची जिथं साईट आहे तिथं जाऊन पाहावं आणि मग सकारात्मक निर्णय घ्यावा। का? आपल्या मराठीत एक म्हण आहे, अनुभव हीच खात्री, आणि तुम्ही जेव्हा याची खात्री कराल तर निश्चित तुम्हाला हा व्यवसाय आवडेल। पण खात्री करणं हे तुमचं कर्तव्य आहे। व्यवसायाबद्दलची परिपूर्ण माहिती सांगणं हे शोध वार्ता टीमचं कर्तव्य आहे आणि त्याची पूर्ण शहानिशा करून त्याची खात्री करणं हे तुमचं कर्तव्य आहे आणि मग त्याबद्दलचा सकारात्मक निर्णय घ्यावा। हा या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपल्याला संदेश आहे की आपल्याकडे 3 प्रकारच्या मशीन आहेत आणि प्रत्येक जणच मोठी मशीन घेणे असं नाही, काही जणांची गुंतवणूक कमी असते। मला एक सांगा की हा व्यवसाय करण्यासाठी ॲव्हरेज गुंतवणूक किती लागेल आणि त्याच्यासाठी लागणारी जागा किती असायला पाहिजे? इसमें देखिए, इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टमेंट ऐसा है कि जो मैंने आपको बताया कि मेरे पास अलग अलग मशीन्स हैं, तो जिसको कम इन्वेस्टमेंट में काम करना है वो मैनुअल मशीन से स्टार्ट कर सकता है, मैनुअल हाइड्रोलिक मशीन ले सकता है। अगर थोड़ा ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है कोई, 10 लाख 20 लाख रुपए तक मशीन में लगाएगा, तो सेमी ऑटोमेटिक मशीन से काम कर सकता है। अगर किसी को 25 लाख 30 लाख से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करके बड़ा काम करना है तो वो ऑटोमेटिक मशीन पे जा सकता है। क्योंकि मैं इतना फिगर इसलिए बोल रहा हूँ कि मशीन का प्राइस इतना नहीं है, बट मशीन का साथ साथ उसको
लाइट का कनेक्शन भी लेने का है, पानी का व्यवस्था भी करने का है, शेड भी बनाने का है, लैंड अगर उसको परचेस करना है तो वो भी करने का है, अगर किराए पे लेना है तो उसको रेंट भी देने का है, लेबर का भी इंतजाम करने का है। तो इन सब चीज़ों में, रॉ मटेरियल, इन सब चीज़ों में आदमी को इन्वेस्टमेंट लगता है। सही। और जहाँ तक आप लैंड की बात कर रहे हैं, तो मैं ये बता दूं आपको कि मैनुअल हाइड्रोलिक मशीन है, सेमी ऑटोमेटिक मशीन, अगर ये 2 छोटे मशीन अगर आदमी चला रहा है तो इनको चलाने के लिए एक व्यक्ति के पास 5 से 7 हज़ार स्क्वायर फीट ज़मीन होना चाहिए। उसके अंदर आपका 1200 से 1500 स्क्वायर फीट का शेड बन जाएगा, जिसमें आपका मशीन आ जाएगा, आपका स्टोरेज बन जाएगा, जिसमें आपका सीमेंट स्टोर हो जाएगा, क्योंकि सीमेंट ओपन में रख नहीं सकते, ख़राब हो जाता है। बाकी ओपन एरिया रहेगा जिसके अंदर ब्रिक्स आपका बनने के बाद स्टैकिंग हो जाता है। प्लस अब अगर हम ऑटोमेटिक मशीन पे जाते हैं तो ऑटोमेटिक मशीन में क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो आपको उसके अंदर लैंड एरिया भी ज़्यादा लगेगा। सही है। तो उसके अंदर उसका शेड भी बड़ा बनेगा। तो ऑटोमेटिक मशीन अगर कोई लगाता है 6 ईंट का, 8 ईंट का, 10 ईंट का, तो ये मान के चलिए कि उस व्यक्ति के पास में 10 से 12 हज़ार स्क्वायर फीट का ज़मीन होना चाहिए। उससे ज़्यादा होगा तो बहुत अच्छी बात है, बट इतना तो होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका 1800 से 2000 स्क्वायर फीट का शेड बन जाएगा, जिसमें मशीन पूरा ये आएगा, उसका स्टोर बनेगा। और प्लस क्या होता है सर कि जब आप ब्रिक बनाते हैं और कभी कभी बारिश का सीज़न है, बारिश के सीज़न में एकदम पानी आ जाता है, तो इस ब्रिक को हम बाहर नहीं रख सकते, क्योंकि जब पानी आता है ना तो वो बूंदों का जो दाग है वो ताज़ा ब्रिक के ऊपर लग जाता है। अच्छा। तो ताज़ा ब्रिक पे वो दाग बन जाता है और वो सूखने के बाद में ब्लैक स्पॉट दे देता है। तो वो ब्लैक स्पॉट वाला जो दागी ईंट है ना, वो कोई ख़रीदता नहीं। सही है। तो इसलिए हम शेड बड़ा बनवाते हैं, ताकि जब ऐसा कोई पोजीशन आए तो जो आपका प्रोडक्शन है वो आपका शेड में ही रखा रहे, उसमें उस पर दाग ना गिरे। उस पे दाग ना गिरे। बाद में आप उसको ले जा करके स्टैक कर सकते हैं। तो ये आपको, ये मैंने आपको बताया, इन्वेस्टमेंट ये हो गया, आपका लैंड का जरूरत जो इतना है वो इतना हो गया। आता सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे की तो प्रत्येकाला पडतो, तुम्हाला, मला किंवा सर्वांनाच, की या व्यवसायाच्या माध्यमातून आपण उत्पन्न किती कमवू शकतो? सर प्रॉफिट की मैं अगर बात करूं तो ऐसा है कि बड़े बात नहीं करूंगा, ना मैं कोई बहुत बड़ा सपना दिखाऊंगा आपके क्लाइंट्स को, या मैं लोगों को, जो मेरे क्लाइंट आते हैं मेरे पास, उनको भी मैं कभी बड़ा सपना नहीं दिखाता। इसमें आप ये मान के चलिए कि गिरी से गिरी हालत में आपको 75 पैसे से 1 रुपया 1 ईंट पे मिलेगा ही मिलेगा, ये आपको मैं अश्योर कर सकता हूँ। 75 पैसे ते 1 रुपया। इसके ऊपर जो मिलता है वो आपको और मिलेगा, वो आपका और प्रॉफिट है। मगर ये मान के चलिए कि इतना तो आपका लागत निकलेगा ही निकलेगा। जो भी आप ईंट बनाएंगे उस ईंट के ऊपर आपको 75 पैसे से 1 रुपये के बीच में प्रॉफिट आना ही आना है। अब आप अगर मान लीजिए 1 रुपया भी पकड़ लेते हैं और अगर आप 5000 ईंट भी रोज़ बना रहे हैं तो आपका 5000 रुपये रोज़ का मुनाफा पर डे। अब इसमें आप ये मान के चल सकते हैं कि भाई 30 दिन के 30 दिन आदमी काम नहीं करता, 25 दिन भी काम करेगा, 25 दिन भी काम कर रहा है और 25 दिन में भी 5000 रुपया भी रोज़ कमा रहा है, तो आज की तारीख में एक बहुत बड़ा हँडसम अमाउंट होता है। प्रेक्षकांनो, साधं गणित आहे की एका विटामागं 75 पैसे ते 1 रुपया आरामशीर मिळणार आहे। तुम्ही त्याच्यात उत्पन्न किती काढणार आहेत? तुम्ही 5000 विटा काढणार आहेत, 10000 काढणार आहेत का 15000 काढणार आहेत, त्यावर तुमचं उत्पन्न डिपेंड आहे। पण साध्यात साधन कमीत कमी जर उत्पन्न काढलं तर फक्त 5000 रुपये रोजाला काही मरण नाही। आणि जर 5000 रुपये रोजानं जर 25 दिवस बी काम केलं रविवार सोडून, तरी 1.25 लाखाच्या आसपास अमाऊंट जाते। मग मला सांगा, प्रत्येक महिना 1.25 लाख कोणाच्या दारात जायची गरज नाही, उत्पादनाला मागणी आणि स्वतःचा व्यवसाय, 1.25 लाख रुपये महिना, याच्यापेक्षा आपल्याला काय पाहिजे? हे प्युअर ब्लॉक असतील, सिमेंटच्या विटा असतील, हे दोन्ही तिन्ही जे प्रोडक्ट आहेत, ह्या बनवण्याच्या व्यवसायाबद्दल आम्ही परिपूर्ण अशी माहिती सांगण्याचाच प्रयत्न केला आहे। तरीसुद्धा तुम्हाला काही माहिती जर कमी वाटली असेल तर SS मशिनरी इंदोर यांचा हेल्पलाईन नंबर स्क्रीनवर आणि डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेला आहे। त्यांच्याशी संपर्क साधा आणि व्यवसायाबद्दलची परिपूर्ण अशी माहिती मिळवा, जेणेकरून तुम्हाला व्यवसाय करण्या अगोदरची आणि व्यवसाय सुरू करण्याच्या पूर्वीची संपूर्ण अशी माहिती मिळणार आहे। आपली एक लाईक आमचा आत्मविश्वास वाढवते, म्हणून एक लाईक नक्की करा आणि हो, व्हिडिओ आवडला असल्यास सबस्क्राईब करायला विसरू नका। अशाच एका नवीन प्रेरणेसह लवकरच भेटणार आहोत, तोपर्यंत धन्यवाद।